हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी मेटल्स यूज़ होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ़ लोड इज़ रिमूव्ड देन एंटायर स्ट्रेन इन इज़ रिलीज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई मेटल है, इस पे मैंने लोड लगाया और अगर इस लोड को रिमूव कर दूं तो ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है इट मीन्स मेटल स्पेसिमेन विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई मेटल है, इस पर मैंने लोड लगाया और इसकी लेंथ ये बढ़ गई और जब मैंने ये लोड रिमूव कर दिया तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो वापस रीगेन हो गई। वो वापस रीगेन तभी होगी जब उस मेटल के पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी लीनियर और नॉन लीनियर। हमने माइल्ड स्टील के केस में देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर था, उसके बाद नॉन लीनियर था, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यूजुअली लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स आर सेम विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर अपन इलास्टिक लिमिट की बात करें तो जो हमारा लोडिंग कर्व रहता है और जो अनलोडिंग कर्व रहता है वो दोनों कर्व सेम रहते हैं। अगर ये हमारा लोडिंग कर्व होगा तो हमारा अनलोडिंग कर्व भी यही होगा यूजुअली। बट रबर के केस में क्या होता है, ये एक्सेप्शन है। अगर ये हमारा लोडिंग कर्व है तो हमारा अनलोडिंग कर्व कुछ इस प्रकार से रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग लोडिंग के दौरान रबर के द्वारा मोर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, वाइल अनलोडिंग जो एनर्जी है वो कम एनर्जी रिलीज़ की जाती है और बाकी बची हुई जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर दी जाती है। इसलिए रबर के केस में जो हमारा लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व है वो डिफरेंट रहता है और ये जो लूप बनता है इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टैरिसीस लूप। और जो एनर्जी लॉस होती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस एनर्जी। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट विच कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग इज नोन एज रेजिलियंस। जो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर अनलोडिंग उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। ग्रेटर रेजिलियंस इज डिज़ायरेबल टू सस्टेन डैम्पिंग एक्शन। डैम्पिंग एक्शन को सस्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा रेजिलियंस रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? या यंग्स मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इफ़ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ लीनियर। अगर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट होता है तो ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है। इसी स्लोप को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। बट अगर मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर है, मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेरा नॉन लीनियर है इस टाइप से, तो इस केस में क्या होगा, किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच के और उसका जब स्लोप लेते हैं तो उस स्लोप को बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस। If material is non-linear elastic, then slope of stress strain curve changes within elastic range. Hence, slope of tangent at any point, किसी भी पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? टेंजेंट मॉडुलस। अगला आता है सीकेंट मॉडुलस। सीकेंट मॉडुलस क्या होता है? इफ़ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल In non-linear elastic material, the average slope of stress strain curve within elastic range is called
सीकेंड मॉडुलस, मतलब ये मेरा कर्व है तो इसका जो एवरेज जो होगा विद इन इलास्टिक रेंज उसको बोलूँगा मैं सीकेंड मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी क्या है? ए मेटल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट इज अंडरगोज लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी मेटल में डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा? यूजुअली मोर देन 5% से ज़्यादा, तो वो मेटल कैसा है? मेरा डक्टाइल है। और अगर 5% से ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो मेटल कैसा हो जाएगा? ब्रिटल। थ्रू डक्टिलिटी ए मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा किसी भी मेटल को एक वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच ए मेटल पीस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी थी? जिस प्रॉपर्टी के द्वारा मैं किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और मैलिएबिलिटी वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मैं किसी भी मेटल को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। यूजुअली डक्टाइल मेटल्स आर मैलिएबल। जो डक्टाइल मेटल हैं वो यूजुअली मैलिएबल भी होते हैं।